Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about pre-monsoon SARS. तो ये आर्टिकल बोर्दोई सिला के ऊपर है. तो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग सारे जो इम्पोर्टेंट प्री मानसून सार्स हैं और उसका इंडियन जो एग्रीकल्चर है उस पर क्या इम्पैक्ट है वो एक एक करके देखते हैं. तो दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू. प्री मानसून सार क्या मैकेनिज्म होता है इनका, पहले वो ज़रा देखते हैं. तो देखिए, जैसे ही समर की शुरुआत होती है इंडिया में, यानी कि इन द बिगनिंग ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल, तो धीरे धीरे जो नॉर्थ इंडिया का जो रीजन होता है वहाँ पे हाई हीटिंग होने के कारण एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और इसको हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं. बेसिकली द ट्रफ पार्ट जो नॉर्मली इक्वेटर के आसपास होना चाहिए वो शिफ्ट होकर के, बिकॉज सन इज शिफ्टिंग समवेयर क्लोज टू और ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो धीरे धीरे वो ट्रफ पार्ट या ITCZ भी उसी के आसपास मूव होने लगता है. तो नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक लो प्रेशर, नॉर्थ इंडिया के ऊपर हाई टेम्परेचर जोन बनता है एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू लो प्रेशर जोन. तो यहाँ पे बन जाता है वो ट्रफ. और इसी कारण से जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनते हैं तो आसपास की जो ओशनिक रीजन है वहाँ से मॉइस्ट विंड्स इसकी तरफ आने लगती हैं. नेचुरल सी बात है कि जब यहाँ लो प्रेशर बनेगा नॉर्थ इंडिया के ऊपर तो आसपास की ओशन पे जहाँ पे रिलेटिवली हाई प्रेशर है वहाँ से मॉइस्ट विंड्स अट्रैक्ट होंगी ऑन द लैंड. और ये मॉइस्ट विंड फिर जब लैंड पे आते हैं तो दे क्रिएट ए फ्रंट विद द ड्राई विंड्स ऑफ द लैंड एंड ड्राई विंड्स ऑफ द लैंड एंड मॉइस्ट विंड कमिंग फ्रॉम द ओशन. ये जब मिलते हैं तो फ्रंट जैसा क्रिएट करते हैं और जहाँ पे फिर रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म या हेल स्टॉर्म होता है. सो ये मैकेनिज्म होता है प्री मानसून सार का. मानसून के आने से पहले होने वाली जो बरसात है उसके पीछे ये मैकेनिज्म है. और मानसून जब तक जून में स्टार्ट होता है तब तक अप्रैल, मई और जून में, इन 3 महीनों में इंडिया के अंदर प्री मानसून सार होते हैं. वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ क्वाइट लो ओवर द कंट्री ड्यू टू हाई टेम्परेचर. प्री मानसून सावर की बात की जाए तो ओकेजनली इट लीड्स टू मॉइस्चर लैडन विंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ ट्रफ एंड सडन कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट एयर दैट लीड्स टू rainfall and local storm of great intensity. These local storms are associated with violent winds, rain, hailstorms, also known as pre-monsoon SAR. In Assam, it is known as Bordoi Shila. अब इस पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने इसलिए कवर किया है ताकि एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक के बेसिस पे करा दूँ. एक्सप्लेन द कॉजेज एंड द रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री मानसून शार. तो प्री मानसून सावर पे ये पूरा आंसर मैंने लिख करके शेयर किया आपके साथ. प्री मानसून सावर्स आर ऑल्सो नोन एज अप्रैल रेन. इट हैपन्स ऑन द ऑनसेट ऑफ समर एंड प्रायर टू मानसून. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यूजुअली एट द एंड ऑफ अप्रैल एंड अर्ली मे, accompanied with strong winds, thunder and hailstorm and limited to specific region. ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया भर में प्री मानसून सार होते हैं, कुछ कुछ जगहों पे होते हैं. जैसे असम के अंदर बोर्दोई शिला, वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं, ब्लॉसम शार इन केरला एंड मैंगो सार इन कर्नाटका. मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑनसेट ऑफ समर दैट लीड्स टू हाई इंसोलेशन, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्रिएटिंग ITCZ ओवर नॉर्थ इंडिया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ओवर नॉर्थ इंडिया, जिसके कारण लो प्रेशर जोन अट्रैक्ट्स मॉइस्चर लेडन विंड्स एंड दिस कन्वर्जन ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स विथ ड्राई विंड्स कॉजेज स्टॉर्म एंड रेनफॉल. तो यहाँ पे बन गया नॉर्थ इंडिया पे ITCZ और यहाँ से फिर मॉइस्चर लेडन विंड्स जो ओशन की तरफ से आते हैं ये फिर रेनफॉल कराते हैं, एक तरह का फ्रंट बनाते हैं. ड्राई विंड्स लैंड पे है, ड्राई विंड्स, और मॉइस्ट विंड जो है ओशन की तरफ से आ रही है और दोनों का बीच का जो फ्रंट बन रहा है दैट कॉजेज रेनफॉल एंड हेलस्टॉर्म. सिग्निफिकेंस ऑफ प्री मानसून सावर. तो प्री मानसून सावर के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम ऑपरेसिव हीट. टी सावर इसको कहा जाता है असम के अंदर. टी शार या बारदोई शिला कहते हैं इसको असम के अंदर, बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ टी लीव्स एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लीव्स इन असम. काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल इज इम्पॉर्टेंट फॉर राइस क्रॉप एंड जूट. लीची फ्रूट इन बिहार राइप्स विथ मानसून सावर. मैंगो सावर इसको कहते हैं
कर्नाटका में बिकॉज इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज, एंड ब्लोसम सावर इसको कहते हैं केरला में बिकॉज इट हेल्प्स और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉफ़ी क्रॉप। लेकिन कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी हैं, जैसे कि हेल्म स्टॉर्म जब आता है तो इट लीड्स टू लॉस ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड डैमेज टू ह्यूमन प्रॉपर्टी। समटाइम्स हेल्म स्टॉर्म के साथ साथ थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग होती है, दैट कैन लीड टू ह्यूमन कैजुअलिटीज़। तो कंक्लूजन छोटा सा लिखा है मैंने, बारिंग फ्यू नेगेटिविटीज़ और नेगेटिव्स, monsoon sour is in general considered as a boon for Indian agriculture and economy. The next article is about Operation Kaveri, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए छोटा सा आर्टिकल है, सूडान के अंदर एक सिविल वॉर जैसे सिचुएशन बनी हुई है। सूडान जो एक अफ्रीकन कंट्री है, आप कह सकते हैं नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। वहाँ की जो आर्मी है दैट इज़ इन फाइट विद अ पैरामिलिट्री ग्रुप जिसका नाम है paramilitary rapid support forces. The fighting is going on because of a disagreement over a plan to have a new civilian government 4 years after the fall of autocrat Omar al-Bashir. तो Omar al-Bashir के रिमूवल के बाद एन ऑटोक्रेट, आफ्टर दैट देयर वाज अ प्लान टू हैव अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, लेकिन वो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन किस तरीके से होगा उसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया दो ग्रुप्स के बीच में, दो सरकार के ही आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, पैरामिलिट्री ग्रुप, पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस एंड आर्मी ऑफ सूडान, और दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है दैट हैज़ क्रिएटेड टू अ केओटिक सिचुएशन इन सूडान लीडिंग टू मैनी कैजुअलिटीज़। और इसी कारण से भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जो भारत के लगभग 4000 लोग सूडान में रह रहे हैं, जो वहाँ फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल सिविल वॉर गोइंग ऑन, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। और उसके रेस्क्यू के लिए फिर इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो ये जो ऑपरेशन कावेरी है ये कब काम आएगा मेंस आंसर राइटिंग में, जब भी हम कोई आंसर लिख रहे हो अबाउट इंडियाज़ रेस्क्यू मिशन टुवर्ड्स इंडियन डायस्पोरा, जीएस पेपर 2 में इंडियन डायस्पोरा एक टॉपिक है, उस पर कभी भी आंसर लिख रहे हो जस्ट टू प्रूव कि इंडिया हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू इंश्योर वेलबींग ऑफ इट्स डायस्पोरा, जब भी ऐसा लिख रहे हो तो उसमें आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे। तो उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इंडियन डायस्पोरा फ्रॉम सूडान, ऑपरेशन गंगा टू ब्रिंग इंडियन बैक फ्रॉम वॉर जोन इन यूक्रेन, ऑपरेशन दोस्त, इस पे तो एपीएससी प्रीलिम्स में सवाल भी आया था। ऑपरेशन दोस्त एग्जैक्टली इस इंडियन इसके लिए नहीं होगा, इंडियन डायस्पोरा के लिए नहीं होगा, बट ऑपरेशंस की बात चल रही है तो हाल फिलहाल में कितने ऑपरेशंस लॉन्च किए इंडिया ने। तो ऑपरेशन दोस्त में इंडिया ने रिलीफ मटेरियल भेजा था टू सीरिया एंड टर्की। द ऑपरेशन दोस्त कुड बी एन एग्जांपल ऑफ हाउ इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर अक्रॉस द world. The next article is about making India drug free by 2047 and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो देखिए हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फैसला लिया है कि 2047 तक, जब तक हमारे देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक हमें अपने देश को पूरी तरह से ड्रग्स से फ्री करना है। और उसके लिए उन्होंने एक तरीका सोचा है कि जितने भी डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनका जो अप्रेजल होगा उसमें इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि उन्होंने ड्रग रिलेटेड केसेस कितने सॉल्व किए। दैट शुड बी द बेसिस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्डर टू अप्रेज और इन ऑर्डर टू सी देयर परफॉर्मेंस। तो ये एक प्रपोजल दिया गया है। आप मान लीजिए कि कभी ड्रग रिलेटेड आप इनिशिएटिव पे आंसर लिख रहे हो कि ड्रग मिनांस को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फैसला लिया है कि डीएसपी रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा जाएगा कि उन्होंने ड्रग रिलेटेड केसेस कितने सॉल्व किए हैं। लेट अस सी द रीज़न बिहाइंड वाइड स्प्रेड ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया। तो सबसे पहला तो रीज़न है दैट यूथ और इन जनरल पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़। इंडिया में इतना सारा जनसंख्या हो गया है, एक्सट्रीम कंपटीशन हो गया है, लीडिंग टू प्रॉब्लम्स लाइक एग्जाम फेलियर, रिलेशनशिप फेलियर, और इससे फिर बचने के लिए द मोस्ट ईजीएस्ट ऑल्टरनेटिव दैट यूथ इन जनरल सी इज़ एडिक्शन टू ड्रग्स। पीयर प्रेशर इज़ अनदर रीज़न, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ सच ड्रग्स बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन ट्राइंगल, प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन ट्राइंगल इन द ईस्टर्न साइड। गोल्डन ट्राइंगल एक ऐसा एरिया है जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड
के ऊपर ये स्प्रेड हो रखा है और वहाँ पे काफ़ी सारा ओपियम उगाया जाता है। वैसे ही नॉर्थ वेस्टर्न साइड में प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन क्रेसेंट जो नॉर्मली अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के ऊपर है, और यहाँ पे भी बहुत सारा ओपियम उगाया जाता है। तो एक तरफ गोल्डन क्रेसेंट है, दूसरी तरफ गोल्डन ट्राइंगल है, इन दोनों के बीच में इंडिया सैंडविच्ड है, एंड दैट इज़ हाउ देयर इज़ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स स्पेशली ओपियम इन इंडिया, एंड दैट हैज़ लेड टू राइज ऑफ ओपियम बेस्ड ड्रग एडिक्शन इन इंडिया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी कारण है। धीरे धीरे देखो जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है तो वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट सिंस ग्रीन रिवॉल्यूशन इटसेल्फ। तो इस कारण से धीरे धीरे वहाँ के जो लोग हैं, यूथ हैं, दे कैन अफोर्ड सच हाई एंड और हाई क्वालिटी ड्रग्स विच इज़ वेरी कॉस्टली, एंड दैट इज़ हाउ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड ड्रग अब्यूज इन इंडिया। स्टेप्स टेकन टू कर्ब द ड्रग मेनेंस। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ talks in Article 47 DPSP that the state shall take endeavor to bring about prohibition of the consumption of intoxicating drugs injurious to health. International convention, so there are some international conventions to which India is signatory, for example Convention on Psychotropic Substance 1971 या United Nations Conventions on Illicit Traffic in Narcotropic Drugs and Psychotropic Substance। Legislative measure लिया गया भारत सरकार द्वारा in order to curb drug menace, जैसे कि NDPS एक्ट लाया गया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रग के अब्यूज़ को कर्ब करने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है NCORD, नेशनल नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज मेंटेन्ड एज फार एज ड्रग रिलेटेड केसेस आर कंसर्न। एक इनिशिएटिव है निदान। निदान is database of all those people who have been suspected and convicted in drug related issues under NDPS Act। तो निदान केस के अंतर्गत इन सारे लोगों का फोटोग्राफ, फिंगर प्रिंट ये सब मेंटेन किया जाता है ताकि फ्यूचर में इन लोगों को इजी से तरीके से ट्रैक किया जा सके अगर कोई भी ड्रग रिलेटेड केसेस होते हैं तो निदान और NCORD टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं। ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड स्कीम्स भी, कई सारे फार्मर जो इलीगल तरीके से ओपियम उगाते रहे हैं उनको अब स्टेट गवर्नमेंट जो है दूसरे लाइवलीहुड स्कीम्स में इनकॉर्पोरेट कर रही है ताकि वो ओपियम ना उगाए। असम के अंदर आपको पता होगा 2021 में असम पुलिस ने एक मैसिव क्रैकडाउन शुरू किया था अगेंस्ट नारकोटिक्स यूज। तो एंटी नारकोटिक ड्राइव शुरू हुआ था असम में 2021 में, जिसको नाम दिया गया था द वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। एक और इनिशिएटिव है, कहीं आप लिख सकते हैं, ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में HIV की प्रिवलेंस काफ़ी ज़्यादा है और उसमें भी वो स्टेट्स जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है ड्रग अब्यूज़। म्यांमार से कई सारा ड्रग आता है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बॉर्डर स्टेट्स के जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के जो यूथ हैं वो ड्रग अब्यूज़ करते हैं विथ हेल्प ऑफ सिरिंज, और एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, HIV के केसेस बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट सनराइज, जिसका मेन गोल है नॉर्थ ईस्ट के अंदर HIV के राइजिंग केसेस को कर्ब करना। उसमें एक स्टेप वो ये भी लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के यूथ को फ्री में स्टेरलाइज्ड सिरिंज अवेलेबल कराते हैं कि आपको लेना है ड्रग्स तो लीजिए, लेकिन कम से कम नए सिरिंज के साथ लीजिए कि कम से कम HIV तो ना हो। इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़, इकोनॉमिक ड्रग अब्यूज़ होता है। जिस परिवार में भी ड्रग एडिक्ट होते हैं वो परिवार धीरे धीरे इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हॉलो होने लगता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन ड्रग एडिक्शन। सिक्योरिटी इशूज़, तो ड्रग अब्यूज़ के कारण समाज में प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा हैं, जैसे थेफ्ट का, ईव टीजिंग का, ग्रुप क्लासेस का। सोशल इशूज़, वीमेन are subjected to all kinds of harassment by the drug addicts and all. Domestic violence and infection with HIV generally happens to women डिस्पाइट हैविंग नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। उसके अलावा ड्रग अब्यूज़ से हेल्थ इशूज जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और ट्यूबरकुलोसिस के भी प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया। ये सवाल है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप सबमिट कर सकते हैं इवैल्यूएशन पर्पस के लिए। ये ड्रग अब्यूज़ पे ये क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट इस आंसर को लिखने में स्ट्रगल कर रहे हों वो ये हिंट्स भी नीचे दिया हुआ मैंने दिया है जो उसको पढ़ सकते हैं और उसके बेसिस पे आंसर लिख सकते हैं। बट इट्स ए रिक्वेस्ट कि प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन, एंड इनफैक्ट आई हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन हियर। दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन। इस पेज पे दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन।
ये आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो भारत सरकार ने हाल फिलहाल में भारत के लिए नई स्पेस पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं भारत की नई स्पेस पॉलिसी का, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक में इससे रिलेटेड कुछ सवाल आ सकता है। तो जो नई स्पेस पॉलिसी ली गई है भारत सरकार द्वारा, उसमें बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या क्या काम होगा उस पर वापस से इन्फेसिस किया गया है। तो इसरो, इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन सब के अलग अलग कामों पे एम्फेसाइज किया गया है। तो देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला प्रोविजन अंडर दिस न्यू स्पेस पॉलिसी, इंडियन स्पेस पॉलिसी, इज दैट प्राइवेट कंपनीज आर अलाउड टू अंडरटेक एंड टू एंड स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी। मैनी एक्टिविटीज दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी ट्रेडिशनल डोमेन ऑफ इसरो विल बी नाउ टेकन केयर बाय प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो. The role of private entities will be expanded in many areas. For example, they will be doing situational awareness capabilities. For situational awareness capabilities space sector में होता है इस चीज़ को इंश्योर करना कि कोई भी सैटेलाइट आपस में ना टकरा जाए या फिर कोई भी स्पेस डेवरेज से ना टकरा जाए। इसको कहा जाता है स्पेस सेक्टर में सिचुएशनल अवेयरनेस। तो इसको डेवलप करने पे काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू इंगेज इन टू कॉमर्शियल रिकवरी ऑफ एस्टेरॉयड्स और स्पेस रिसोर्सेज। तो जो चीज़ें पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउड नहीं थी, अब वो भी सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई हैं विथ हेल्प ऑफ दिस न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी। और इसके लिए लाया गया है एक नया ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले से भी था वैसे, इन स्पेस विल बी ए सिंगल विंडो एजेंसी फॉर ऑथराइजेशन ऑफ ऑल स्पेस एक्टिविटीज़। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का काम आपको पता ही है कि जो भी इसरो या उसके अलावा भारत सरकार की जो भी स्पेस एजेंसीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या एसेट हैं उसके कॉमर्शियलाइजेशन में ये काम आता है। मतलब उससे रिलेटेड कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट NSIL लाता है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल बी हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द गिवन पॉलिसी दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन 2023। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो स्पेस सेक्टर पे कभी भी सवाल आ जाए तो इंट्रोडक्शन में लिखने में काम आएंगे। इंडिया इज 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी। There are about 400 private space companies in India, and the satellite manufacturing capabilities are expected to go up to $3.2 billion by 2025. ये सब डेटा रट लोगे तो इंट्रोडक्शन में काम आएगा। And ISRO has launched a student outreach program called Samvad to encourage space research among youth mind. आज का ये फॉर्डर कंटेंट है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी एंड स्पेस से रिलेटेड डेटा जो अभी हमने देखा है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिड नॉट प्रोवाइड अबाउट जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।